अस्सलाम वालेकुम, मैं तहरीम इकबाल आज फिर हाजिर हूँ क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 10 के साथ। और आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है ऑर्गेनील एंड सेल लेवल। जैसे कि हमने लास्ट में सेल और ऑर्गेनाइजेशन की लेवल स्टार्ट की थी, तो आज हमारे पास ऑर्गेनील एंड सेल लेवल है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनील लेवल क्या होता है। ऑर्गेनील लेवल को सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। सब सेलुलर का मतलब ये होता है कि वो सेल से छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। बेसिकली ऑर्गेनील क्या होता है, ये जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम यानी अलग अलग तरह के एटम्स जब कंबाइन होते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से, जब कंबाइन होते हैं और मिलकर काम करते हैं, वो ऑर्गेनील बनाते हैं। अब ऑर्गेनील में एग्जांपल हम देखें तो उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जो सेल के लिए एटीपी जनरेट करता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन या एटीपी की जनरेशन, ये इसके फंक्शंस हैं। ये देखिए, हम दूसरा एग्जांपल देखें तो होता है राइबोसोम्स होता है, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब अगर हम सेल लेवल की तरफ जाएं तो सेल की डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनील, यानी अलग अलग जो ऑर्गेनील्स हैं वो जब कंबाइन होंगे और एक यूनिट बनाएंगे तो वो सेल कहलाएगा। सेल बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और ये जब सेल है, उस सेल की भी दो तरह होती है, यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है, और मल्टीसेलुलर वो होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं। अब यूनिसेलुलर के एग्जांपल में बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोक्टिस्ट हो गया, ये सब हो गए। और मल्टीसेलुलर में हमारे पास ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, ये सब मल्टीसेलुलर में होते हैं। अब सेल का हम स्ट्रक्चर देखें तो सेल में देखिए, सेल है, सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, फिर ऑर्गेनील है। ये हमारे पास एक सेल है, बल्कि सेल है, इसमें न्यूक्लियस हर सेल में नहीं होता, कुछ सेल में होता है और कुछ सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास अगर हम ये देखें तो ये वो वाला लेवल है कि जहां से लिविंग ऑर्गेनिज्म का बाकायदा आगाज होता है। मतलब पिछले हमने लेवल पढ़ा था मॉलिक्यूलर लेवल, तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये सेल और ऑर्गेनील्स वो लेवल है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और किसी भी ये नॉन लिविंग में ये नहीं पाए जाएंगे। अब जो सेल होता है, सेल को हम यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि ये यूनिट ऑफ लाइफ ये वो वाहिद यूनिट होता है कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी सिंथेसाइज होती है, बॉडी बनती है। सेल की वजह से हमारी बॉडी बनती है। अब हम ये देखें, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पे जिसके आगे हम बढ़ेंगे तो हम यूनिसेलुलर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिसेलुलर यहीं पे खत्म हो जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल पाया जाता है, तो वो सेल लेवल तक बात खत्म हो जाती है। अब जब हम आगे टिश्यू लेवल पढ़ेंगे तो उसमें हम मल्टी सेलुलर की बात करेंगे। तो आज हमने देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने ऑर्गेनील के बारे में पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।